हेलो हेलो वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 3 बजे के इस इवेंट में, जहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं क्विज खेलने के लिए। आज का जो क्विज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडियन शोज के ऊपर, इंडियन टीवी शोज के ऊपर जो आपने अपने अर्ली एजेस में देखे होंगे, 50 से लेकर 80s में या फिर 90s में जो शोज काफी फेमस होते थे या फिर नॉर्मल दूरदर्शन पे आते थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों के फोन के स्क्रीन के ऊपर 3 छोटे छोटे डॉट्स होंगे। उन 3 छोटे डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा इन कॉल मैसेज का ऑप्शन। इनको सॉरी इन कॉल मैसेज पे जाके आप लोग प्लीज हाई टाइप कर दीजिए। और साथ ही साथ में आप लोगों को थोड़ी देर में मल्टीमीटर का लिंक भी शेयर किया जाएगा। पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके अगर आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है मल्टीमीटर पे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इजीली समझ जाएंगे। कोई न्यू है तो आपके लिए तो काफी अच्छे से ये वीडियो होगा समझने के लिए। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंढक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। ओके, एक सेकंड दे दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ में मल्टीमीटर का लिंक शेयर कर रही हूँ। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, आप लोग एक एक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को इन कॉल मैसेजेस पे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। प्लीज एक एक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को इन कॉल मैसेजेस पे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। हम लोग क्विज 3:08 पर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग एक एक करके ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का वेट करा जा रहा है।
सभी से रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों को इनकॉल मैसेजेस पे लिंक शेयर कर दिया गया है। दोबारा से मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक एक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों का वेट किया जा रहा है मेंटीमीटर पर। हम थोड़ी देर में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज एक एक करके आ जाइए। अभी भी कुछ प्लेयर्स बचे हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। 1 लास्ट मिनट और फिर हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन। वन लास्ट मिनट एंड देन हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। मैंने आप लोगों को इनकॉल मैसेजेस पे दे दिया है लिंक वापस से, अगर किसी को नहीं मिल रहा हो तो। आपका पहला सवाल है, दूरदर्शन टीवी चैनल किस साल शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1969, 1959, 1979। दूरदर्शन जो टीवी चैनल है वो किस साल शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस है 1969, 1959 या फिर 1979। एब्सोल्युटली करेक्ट, 59 में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का सेकंड क्वेश्चन है, रामायण टीवी सीरियल किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है रामानंद सागर, बी आर चोपड़ा, श्याम बेनेगल। आप लोगों को, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों का वेट किया जा रहा है मेंटीमीटर पे, लिंक इन कॉल मैसेज पे दे दिया गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, रामानंद सागर जी ने इसे डायरेक्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा सवाल है, मोह सॉरी महाभारत सीरियल कौन से डायरेक्ट का था? कौन से डायरेक्टर ने महाभारत सीरियल को डायरेक्ट किया है? आपके ऑप्शन है रमेश सिप्पी, रवि चोपड़ा, बी आर चोपड़ा। महाभारत सीरियल के डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन है रमेश सिप्पी, रवि चोपड़ा, बी आर चोपड़ा। रवि चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। बी आर चोपड़ा इस शो के प्रोड्यूसर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का फोर्थ क्वेश्चन है, चित्रहार कौन से दिन आता था ज्यादातर? वीक में चित्रहार कब आता था? वेंसडे, फ्राइडे या फिर बोथ, ए एंड बी? चित्रहार कौन से दिन आता था? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज संभल के जवाब दीजिएगा। वार्निंग्स अहेड। Absolutely correct. Both A and B is the right answer. वेंसडेज एंड फ्राइडेज को इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था टेलीकास्ट होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर किसी को इन कॉल मैसेज पे लिंक चाहिए तो प्लीज मांग लीजिएगा, मैं दोबारा से शेयर कर दे रही हूँ। इन कॉल मैसेज पे मेंटीमीटर का लिंक शेयर कर दिया है। हम लोग किस साल पहली बार टेलीकास्ट हुआ था? आपके ऑप्शन है 1982, 1986, 1984।
एब्सोल्युटली करेक्ट, 1984 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 6th क्वेश्चन है, फौजी सीरियल में कौन से एक्टर ने अपना डेब्यू किया था? आपके ऑप्शन है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। एब्सोल्युटली करेक्ट, शाहरुख खान इज द राइट आंसर। शाहरुख खान ने पहला अपना डेब्यू किया था दूरदर्शन के एक सीरियल के थ्रू। वो टीवी से फिर मूवी में गए थे। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का 7वां सवाल है, बुनियाद सीरियल किस पर बेस्ड था? उस शो का थीम बेसिकली क्या था? आपके ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिकेट या फिर माइथोलॉजी। बुनियाद सीरियल किस चीज पर बेस्ड था? पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड था, क्रिकेट पर बेस्ड था या माइथोलॉजी पर बेस्ड था? एब्सोल्युटली करेक्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर ये बेस्ड था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 8वां सवाल है, ब्योमकेश बख्शी कौन से जॉनरा का शो था? आपके ऑप्शन से वो हॉरर शो था, वो कॉमेडी शो था या वो एक डिटेक्टिव शो था? एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्योमकेश बख्शी एक डिटेक्टिव शो था। वेरी वेल डन एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 9th क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के राइटर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ। एब्सोल्युटली करेक्ट, आर के नारायण इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 10वां सवाल है, जबान संभाल के अरे एक अडेप्शन था किस फॉरेन शो का? आपके ऑप्शंस हैं फॉल्टी टावर्स, आर यू बीन सर्व्ड या फिर माइंड योर लैंग्वेज। जबान संभाल के एक अडेप्शन था किस फॉरेन शो का? आपके ऑप्शन है फॉल्टी टावर्स, आर यू बीन सर्व्ड या फिर माइंड योर लैंग्वेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, माइंड योर लैंग्वेज इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 11th क्वेश्चन है, रजनी सीरियल किस इशू पर बेस्ड था? आपके ऑप्शंस हैं मेडिकल ड्रामा, सोशल इश्यूज या फिर लव स्टोरी पर। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सोशल इश्यूज पर बेस्ड था, गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारी चीजों के ऊपर बेस्ड था और काफी अच्छा एक आउटपुट भी दिखाता था। चलिए बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का 12वां सवाल है, ये जो है जिंदगी का मेन कॉमिक कैरेक्टर कौन था? आपके ऑप्शंस है सतीश शाह, देव, आमिर। ये जो है जिंदगी का मेन कॉमिक कैरेक्टर कौन था? आपके ऑप्शंस है सतीश शाह, देव या फिर आमिर। एब्सोल्युटली करेक्ट, सतीश शाह शाह इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 13th क्वेश्चन है, विक्रम और बेताल सीरियल में विक्रम का रोल किसने प्ले किया? आपके ऑप्शन है अरुण गोविल, नितेश भारद्वाज, विजय अरोरा। सॉरी, नीतीश भारद्वाज।
एब्सोल्युटली करेक्ट, अरुण गोविल ने विक्रम आदित्य का रोल प्ले किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 14th क्वेश्चन है, तमस किस ऑथर के नॉवल पर बेस्ड है? आपके ऑप्शंस हैं अमृता प्रीतम, विषम साहनी, खुशवंत सिंह। एब्सोल्युटली करेक्ट, विषम साहनी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सॉरी, आप लोगों का 15th क्वेश्चन है, नुक्कड़ सीरियल का मेन थीम क्या था? आपके ऑप्शन है विलेजर्स लाइफ, पॉलिटिशियंस, या फिर 80s पीपल स्ट्रगलिंग इन सोसाइटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, 80s पीपल स्ट्रगलिंग इन सोसाइटी बेसिकली उस चीज के ऊपर ही फोकस करता था, और बहुत सारी चीजें की कैसे कोप अप करने की, सो अपने नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग थे वो कोप अप करने की कैसे कोशिश करते थे मुंबई जैसे शहर में। चलिए बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। आपका 16वां सवाल है, सौरभी शो का मेन फोकस क्या था? आपके ऑप्शन है इंडियन कल्चर, कुकिंग, या फिर न्यूज। सौरभी शो का मेन फोकस क्या था? आपके ऑप्शन है इंडियन कल्चर, कुकिंग, या फिर न्यूज। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये इंडियन कल्चर के ऊपर बेस्ड थी। चलिए बढ़ते हैं, जो कि 90s के टाइम पे के इंडियन कल्चर के बारे में रिप्रेजेंट करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 17th क्वेश्चन है, वागले की दुनिया की थीम किस थीम पर बेस्ड थी? आपके ऑप्शन है थ्रिलर, स्ट्रगल्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, या फिर लव स्टोरी। एब्सोल्युटली करेक्ट, स्ट्रगल्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली द स्ट्रगल ऑफ वागले फैमिली ज्यादा इस पे दिखाया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 18वां सवाल है, कौन से सीरियल में करमचंद एक जासूस था? आपके ऑप्शंस है करमचंद, तहकीकात, या फिर दुनिया। कौन से सीरियल में करमचंद एक जासूस था? आपके ऑप्शंस है करमचंद, तहकीकात, या फिर दुनिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, करमचंद जासूस करमचंद सीरियल में ही थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप सभी का 19th क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब सीरियल के डायरेक्टर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं श्याम बेनेगल, गुलजार, MS सथयू। मिर्जा गालिब सीरियल के डायरेक्टर कौन थे? आपके ऑप्शन है श्याम बेनेगल, गुलजार, या फिर MS सथयू। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुलजार इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे 20th सवाल की तरफ। आप सभी का 20th क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, मैं एक बार वापस से आप लोगों को लिंक रिफ्रेश करके दे रही हूँ। आप लोगों को 1-2 मिनट के लिए रीलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? 1 सेकेंड दे दीजिए, मैं आप लोगों को फ्रेश लिंक वापस से प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज काफी सारे लोगों को रीलोड आई गेस दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन।
1 second. ओके, मैंने दोबारा से आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड दे दीजिए। लिंक मैंने शेयर कर दिया है दोबारा से, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली अभी आप लोगों को रीलोड का ऑप्शन ना दिखे। जस्ट अ सेकेंड। एक बार वापस से मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक एक करके ज्वाइन कर लीजिए अगर किसी ने लीव किया है तो। और हम 1 मिनट वेट कर लेंगे ताकि सब ज्वाइन कर ले और फिर हम आज के गेम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग है। चलिए, आप सभी का 20th क्वेश्चन है। भारत एक खोज किस हिस्टोरियन के काम पर बेस्ड था? आपके ऑप्शंस हैं रोमिला थापर, इरफान हबीब, जवाहरलाल नेहरू। एब्सोल्युटली करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उनके ऊपर बेस्ड था, उनकी बुक के ऊपर बेस्ड था। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्कोर्स की तरफ, देख लेते हैं आज टॉप 10 में कौन आया है। आप लोग प्लीज अपने अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होमवर्क के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपके पास अभी भी टाइम है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए और हम आपको आइडेंटिफाई कर सके। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रूपा दास मैम। और इसी के साथ साथ हम आज का इवेंट यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।